तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड से शाहिद कपूर की लेटेस्ट मूवी ओ रोमियो के बारे में। ये ओ रोमियो मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है एंड अगर बात करें इस मूवी की तो उस मूवी के अंदर एक्शन से लेकर रोमांस तक हर एक चीज को बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से दिखाया गया है। सो इसीलिए अगर आप सभी को किल और एनिमल जैसी मूवीज पसंद आई है तो आपको ये ओ रोमियो मूवी भी काफी पसंद आने वाली है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इसी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि आप में से जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है वो इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना एंड आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग होती है शाहिद कपूर से और मूवी के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि इस मूवी के अंदर शाहिद कपूर का नाम होता है उस्तरा। उस्तरा शहर का एक काफी बड़ा गुंडा होता है, इसलिए उसके सारे गैंग वाले उसे उस्तरा भाई कहते हैं। और अब क्योंकि उस्तरा एक काफी बड़ा गैंगस्टर है इसलिए उसकी गैंग में बहुत सारे गुंडे शामिल होते हैं जो कि उसकी काफी इज्जत भी करते हैं। अब यहाँ पर हम उस्तरा के बारे में कई सारी चीजें जानते हैं, जैसे की उस्तरा सुपारी लेकर काम करता है और वो पैसे लेकर किसी को भी जान से मार देता है। इसके साथ ही उस्तरा काफी अय्याश आदमी होता है, इसलिए उसे लड़कियां और शराब हमेशा चाहिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अपने गैंग के दोस्तों के साथ हमेशा पार्टीज करता रहता है। अब ऐसे एक दिन उस्तरा से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो आदमी और कोई नहीं बल्कि एक्टर नाना पाटेकर होते हैं। हम ये जानते हैं कि इस मूवी के अंदर नाना पाटेकर का नाम इस्माइल खान होता है और ये इस्माइल खान इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक काफी बड़ा ऑफिसर होता है एंड ये उस्तरा को काफी सालों से जानता है। असल में यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये इस्माइल खान किसी को भी मारने के लिए उस्तरा का इस्तेमाल करता है, यानी कि उसे जिसको भी मारना होता है वो उस आदमी को उस्तरा के हाथों से मरवाता है। और आज के दिन भी वो उस्तरा से कहने आया कि वो उसके कहने पर किसी की जान ले ले। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो उस्तरा है वो इस्माइल खान को पसंद नहीं करता और वो उसके कहने पर कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन असल में उस्तरा की एक मजबूरी है जिसके चलते उसे इस्माइल खान की बातें माननी पड़ती है। असल में आज से कई साल पहले उस्तरा की एक गैंगस्टर से दुश्मनी हो गई थी, जिस दुश्मनी के चलते उस्तरा ने उसे जान से मार दिया। लेकिन जब ये बात उस गैंगस्टर के बड़े भाई को पता लगी जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक था, तब वो उस्तरा के खून का प्यासा बन गया और उसे जान से मारने के लिए ढूंढने लगा। और फिर उसी टाइम पर इस्माइल खान ने उस्तरा की जान बचाई, जिसके चलते उस्तरा को इस्माइल खान की बातें माननी पड़ती है और उसके कहने पर लोगों की जान लेनी पड़ती है। अब असल में जो इस्माइल खान है यानी कि नाना पाटेकर वो उस्तरा के हाथों उन्हीं लोगों को मरवाता है जो कि एक्चुअली में गैंगस्टर्स हैं या फिर सोसाइटी के अंदर गलत काम कर रहे हैं। लेकिन वो उन्हें खुद इसीलिए नहीं मारता क्योंकि वो ये जानता है कि अगर उसने उन्हें खुद मारा तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है या फिर उस पर मुसीबत भी आ सकती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसके चलते उसे आगे जवाब देना पड़ता है। लेकिन अगर उन सारे क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स को उस तरह खत्म करेगा तो इसमें इस्माइल खान कभी नहीं फंसने वाला और इसी वजह से वो उन सभी को उस तरह के हाथों मरवाता है। अब आज के दिन भी इस्माइल खान उस तरह से कहता है कि उसे आज रात को एक गैंगस्टर को खत्म करना है जो कि इस टाइम पर एक मूवी थिएटर के अंदर मूवी देख रहा है और वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बहुत सारे गार्ड्स हैं। और इसके लिए इस्माइल खान उस तरह से कहता है कि उन सभी से निपटने के लिए वो अपने साथ कई सारे हथियार लेकर जाए, जैसे की कई सारे गन्स। लेकिन इस बात पर उस तरह इस्माइल खान से कहता है कि हथियार चलाना उस तरह का स्टाइल नहीं है बल्कि वो इस्तेमाल करता है उस तरह को। और दोस्तों ये बोलकर उस तरह अपने हाथों में उस तरह लेता है और सीधा उस गैंगस्टर को मारने के लिए मूवी थिएटर के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद ही उस तरह सीधा मूवी थिएटर के अंदर आता है और वहाँ पर आकर उस गैंगस्टर पर अटैक करता है। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर उस गैंगस्टर को बचाने के लिए उसके बहुत सारे गार्ड्स थे इसलिए वो सब के सब उस तरह पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर उस तरह अकेले ही अपने उस तरह का इस्तेमाल करके इन सारे टकले गार्ड्स को पीट देता है और फिर इन सबको खत्म करके वो सीधा गैंगस्टर के सामने खड़ा होता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर वहाँ पर इस्माइल खान भी आता है और वो अपनी बंदूक से उस गैंगस्टर को जान से मार देता है, जिसके बाद ही उनका ये वाला काम पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर इस्माइल खान और उस तरह के बीच कई सारी बातचीत होती है, जिन बातचीत में वो एक दूसरे को उल्टा भी बोलते हैं और काफी हंसी मजाक भी करते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि इन दोनों का जो रिश्ता है वो काफी नोकझोंक से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इनकी बातों से हमें ये भी पता लगता है कि असल में जो इस्माइल खान है उसका टारगेट ये सारे छोटे मोटे गैंगस्टर्स नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है एंड उस गैंगस्टर या फिर यूं के क्रिमिनल का नाम है जलाल खान और इस्माइल खान एक्चुअली में जलाल खान को पकड़ना चाहता है। अब इसके बाद ही उस तरह अपने घर चला जाता है या फिर यूं कहे अपने अड्डे पर चला जाता है। अब इस रात के बाद जब अगली सुबह होती है तब हम ये देखते हैं कि उस तरह की गैंग के अंदर जो उसके दोस्त होते हैं वो उस तरह के लिए एक लड़की को बुक करते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद ही उस तरह के पास एक लड़की आती भी है। लेकिन एक्चुअली में ये वो लड़की नहीं होती जिसे बुक किया गया है बल्कि ये कोई दूसरी लड़की होती है जो कि उस तरह को एक सुपारी देने आई होती है। हम ये देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि तृप्ति डिमरी है जिसका इस मूवी के अंदर अफसा नाम होता है। लेकिन अब क्योंकि अफसा को देखकर उस तरह को भी ऐसा लगता है कि शायद से ये बुक की हुई लड़की है, इसलिए अफसा के कपड़े देखकर वो उसे पसंद नहीं करता एंड वो उसे भगा देता है। लेकिन अफसा वहाँ से दूर नहीं जाती और वो उस तरह के घर के बाहर ही बैठ जाती है। लेकिन उस तरह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है और पार्टीज करने लगता है। साथ ही साथ वो एक होटल पर भी जाता है जहाँ पर वो जाकर जूली से मिलता है। हम ये जानते हैं कि जूली एक्टर दिशा पटानी है जो कि मूवी के अंदर उस तरह को काफी ज्यादा पसंद करती है एंड इसीलिए मूवी के इस सीन में वो उसके साथ डांस भी करती है। अब ये सब कुछ करके उस तरह वापस अपने घर जाता है, लेकिन वापस आकर वो ये देखता है कि अफसा अभी भी उसके घर के बाहर ही है। इसके बाद जब वो अगली सुबह उठता है तब वो ये देखता है कि अफसा अभी भी वहाँ से गई नहीं है एंड वो अभी तक भी उसके घर के बाहर ही बैठी है। और फिर इसीलिए वो इस बार अफसा को बुलाता है एंड वो उसे डिस्कस करता है कि आखिरकार वो क्या चाहती है। अब यहाँ पर अफसा उस तरह से कहती है कि वो उस तरह को एक सुपारी देने
आई है, लेकिन अफसा के पास उस्तरा को देने के लिए पैसे नहीं होते एंड इसीलिए वो अपने साथ अपने काफी सारे गहने लेकर आती है ताकि वो पैसों के बदले में उस्तरा को गहने दे दे। उस्तरा उससे पूछता है कि आखिरकार वो किसकी सुपारी देना चाहती है, जिस पर अफसा उसे बताती है कि वो असल में टोटल 4 लोगों को मरवाना चाहती है, जिन चारों लोगों के नाम है पठारे, अंसारी, शंकर और जलाल। लेकिन दोस्तों कमाल की बात तो ये होती है कि ये जलाल बिल्कुल वही आदमी होता है जिसके पीछे नाना पाटेकर यानी कि इस्माइल खान पड़ा होता है। और अब क्योंकि जलाल जैसे बड़े गैंगस्टर को उस्तरा और उसकी टीम के सारे लोग जानते होते हैं, इसलिए अफसा के मुंह से जलाल का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं और सब कहीं ना कहीं हैरान रह जाते हैं। और इसीलिए उस्तरा भी यहाँ पर अफसा से कहता है कि जलाल कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, वो एक्चुअली में कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक जानवर है, जानवर। और वो एक्चुअली में इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर उसे पता लगा कि कोई उसकी सुपारी लेके घूम रहा है तो वो सुपारी देने वाले को और लेने वाले को दोनों को खत्म कर देगा। लेकिन अफसा जैसे उस्तरा के मुंह से ये बात सुनती है वैसी वो उस्तरा से कहती है कि अगर ऐसी बात है और वो उन्हें खत्म नहीं करेगा तो वो उसे अपनी बंदूक दे दे, क्योंकि बंदूक लेके वो खुद ही उन्हें मार देगी। लेकिन उस्तरा ये जानता था कि अफसा को बंदूक चलानी तक नहीं आती है, तो फिर आखिरकार वो सबको मारेगी कैसे। और फिर इसलिए यहाँ पर उस्तरा अफसा को भगा देता है एंड उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। अब वहाँ से अफसा जैसे अपने घर आती है वैसे वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो खुद की जान नहीं ले पाती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अफसा ये चाहती थी कि वो कुछ भी करके उन चारों लोगों को खत्म ही करे। अब दोस्तों इसके बाद ही कहानी फ्लैशबैक में आती है और हमें अफसा की बैक स्टोरी पता लगती है एंड हम ये जानते हैं कि आखिरकार अफसा की इन चारों लोगों से क्या दुश्मनी है। अब अफसा की इस बैक स्टोरी के अंदर हम ये देखते हैं कि काफी टाइम पहले अफसा एक महबूब नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। और दोस्तों ये जो महबूब है ये और कोई नहीं बल्कि एक्टर विक्रांत मैसी है, जिन्होंने इस मूवी के अंदर महबूब को प्ले किया है। महबूब और अफसा एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन असल में बात ये थी कि अफसा एक ठीक ठाक फैमिली से थी और वहीं पर ही जो महबूब था वो एक बहुत ही गरीब इंसान था। और इसलिए जब महबूब अफसा के घर वालों से उसका हाथ मांगता है तब उसके घर वाले उसके सामने शर्त रखते हैं कि अगर उसे अफसा से शादी करनी है तो पहले उसे कुछ कमा कर दिखाना होगा और इसके लिए उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है, जिन 6 महीनों में महबूब को 50,000 रुपए कमाने होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि महबूब 3 महीने के अंदर ही 50,000 कमा लेता है और उन पैसों को सीधा अफसा के पिता के हाथों में रख देता है, जिस चीज से अफसा का पिता खुश हो जाता है और वो उन दोनों की शादी करवा देता है। लेकिन असल में दोस्तों इन सारी चीजों में दिक्कत ये होती है कि अफसा के पति महबूब ने जलाल के साथ काम करना शुरू कर दिया होता है, लेकिन महबूब इस बारे में किसी को भी नहीं बताता है। अब महबूब और अफसा की शादी होने के बाद सब कुछ काफी ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर काफी टाइम बीत जाने के बाद एक दिन अचानक से हम ये देखते हैं कि महबूब बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में अपने घर आता है और इस टाइम पर महबूब को घर छोड़ने के लिए 3 लोग आए होते हैं, जो तीनों भी असल में जलाल के आदमी होते हैं। अब अफसा जैसी महबूब को इस हालत में देखती है वो वैसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो महबूब के बारे में जानने लगती है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, जिसके बाद ही अफसा को ये पता लगता है कि असल में उसका पति महबूब जलाल के लिए काम करता है और वो जलाल के साथ उसके पैसों का लेन देन देखता है, यानी कि महबूब जलाल का अकाउंटेंट था। हालांकि दोस्तों अब कहने को तो महबूब एक बहुत ही शरीफ और अच्छा आदमी था, लेकिन अब क्योंकि वो एक क्रिमिनल के साथ काम कर रहा है इसलिए उसकी गिनती भी क्रिमिनल में की जा रही है, क्योंकि एज ऑफकोर्स अगर महबूब फंसता है तो उसे भी पुलिस अरेस्ट करके जेल में तो जरूर डालेगी। हालांकि महबूब ये सारी बातें अफसा को बताता है और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो इतने कम टाइम में इतने सारे पैसे इन्हीं कामों से कमा रहा है। लेकिन अब ये सारी बातें सुनने के बाद अफसा महबूब से कहती है कि अब वो ये सारे काम नहीं करेगी, क्योंकि अब उसे ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसका पति महबूब ऐसे गलत काम करके पैसे कमाए और अब इसीलिए महबूब को जलाल का साथ छोड़ना होगा। अब दोस्तों महबूब ये बात जानता था कि अगर वो जलाल का काम छोड़ देगा तो जलाल उसे यूं ही जाने तो नहीं देगा, लेकिन अपनी पत्नी के लिए वो हिम्मत करता है और जब उसके घाव भर जाते हैं तब वो जलाल के पास जाकर उससे बात करता है एंड वो जलाल के सामने खड़ा होकर उससे कहता है कि वो उसके साथ काम नहीं कर सकता है। लेकिन फिर इस बात को सुनते ही जलाल महबूब को जान से मार देता है। ये बात अब जैसी महबूब की वाइफ अफसा को पता लगती है वैसी वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है एंड वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने पति की मौत का बदला जरूर लेकर रहेगी। अब ऐसा करने के लिए वो पुलिस कंप्लेन करती है और कोर्ट तक जाती है ताकि वो जलाल के खिलाफ कंप्लेन कर सके और अपने हस्बैंड को मारने के लिए जलाल को जेल भेज सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अंसारी नाम का एक वकील इस पूरे केस को दबा देता है और वो इस केस में जलाल के ऊपर आंच भी नहीं आने देता है। यहाँ तक कि एडवोकेट अंसारी कोर्ट के अंदर ये प्रूव कर देता है कि ये महबूब खुद एक क्रिमिनल है जिसके आतंकवादियों से लिंक है और इसीलिए इस बात का पता लगता है इंस्पेक्टर पठारे ने उसे गोली मार के एनकाउंटर में मारा है। और अब इसीलिए उस दिन के बाद से ही जो अफसा है वो इन सारे लोगों से अपने पति का बदला लेना चाहती है। अब दोस्तों इस सीन के बाद हम सीधा उस्तरा को देखते हैं जो कि अपने कई सारे साथियों के साथ मिलकर एक बिरयानी की दुकान में बिरयानी खाने आता है। लेकिन उस्तरा ये देखता है कि इसी बिरयानी की दुकान में अफसा काम करती है। अब इस बिरयानी की दुकान में जब उस्तरा अफसा को देखता है तब वो उसके पास जाकर उससे बात करता है एंड वो बात करते हुए अफसा को ये समझाता है कि किसी को मारना कोई आसान बात नहीं होती है। साथ ही साथ रही बात उसकी तो वो किसी को बेवजह नहीं मारता है और इसीलिए वो अफसा के कहने पर किसी को नहीं मारने वाला। अब ये बोलकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ से जाते हुए हम ये देखते हैं कि उस्तरा के जो साथी होते हैं वो बहुत सारी बिरयानी पैक करवाते हैं, जिस वजह से जो अफसा होती है वो सारी बिरयानी लेकर उसे गाड़ी के अंदर डाल देती है। लेकिन गाड़ी के अंदर बिरयानी रखते हुए वो वहाँ पर एक बंदूक देख लेती है और इसलिए वो चुपचाप किसी को बिना बताए उस बंदूक को अपने पास रख लेती है और ये बात वो किसी को भी नहीं बताती है। अब इसके बाद ही उस्तरा और उसके सारे साथी वहाँ से निकल जाते हैं और अपने अड्डे पर पहुँचते हैं। अगले दिन हम ये देखते हैं कि उस्तरा और उसके बाकी सारे साथी काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड नाचते गाते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज से कुछ दिन बाद एक जहाज निकलने वाला है जो कि सीधा इंडिया से फिजी जाएगा। और दोस्तों उसी जहाज में बैठकर उस्तरा और उसके सारे साथी फिजी भागना चाहते हैं ताकि वो लोग इंडिया से फिजी जाकर वहाँ पर एक शांति की जिंदगी जिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पर गुंडे की जिंदगी जीकर बहुत ज्यादा थक चुके हैं और अब वो लोग अपनी जिंदगी को शांति से बिताना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो अफसा होती है वो सबसे पहले इंस्पेक्टर पठारे
पठारे को मारने के लिए ट्राई करती है। अफसा को ये पता होता है कि इंस्पेक्टर पठारे रोज एक फिक्स टाइम पर एक शॉप के अंदर जाता है और अब इसीलिए वो उसके पीछे उसी शॉप में जाती है ताकि वो उसे वहाँ पर जान से मार सके। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर जो उस्तरा होता है उसे पता चल जाता है कि उसकी बंदूक गायब है और इसीलिए उसे समझते देर नहीं लगती कि उसकी बंदूक हो ना हो अफसा के पास ही है और इसीलिए हो सकता है कि अफसा इस टाइम पर किसी मुसीबत में हो। अब दोस्तों यहाँ शॉप के अंदर जब इंस्पेक्टर पठारे आता है तब अफसा घबराहट के मारे बंदूक भी नहीं निकाल पाती और वो उसे नहीं मार पाती है और इसीलिए पठारे वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अफसा ये नोटिस करती है कि वहाँ पर वकील अंसारी भी है और ये वही वकील अंसारी है जिसने की कोर्ट के अंदर उसके पति को एक आतंकवादी घोषित किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अफसा जैसी अंसारी को मारने के लिए बंदूक निकालती है वैसे अंसारी उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन उसके कुछ करने से पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पर उस्तरा आता है और वो अपने उस्तरे से अंसारी को जान से मार देता है और उससे अफसा को बचा लेता है। लेकिन दोस्तों अंसारी ने मरने से पहले अफसा को एक गोली मार दी थी जिस वजह से अफसा बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और किसी लायक नहीं बची थी। और फिर अब इसके चलते उस्तरा अफसा को अपने साथ ले जाता है और उसे अपने यहाँ रखता है ताकि वो ठीक हो सके। और फिर इसी दौरान जो अफसा होती है वो उस्तरा को उसकी पूरी स्टोरी बताती है कि आखिरकार वो उन लोगों को क्यों मारना चाहती है। जिसके बाद उस्तरा को पता लगता है कि वो ये सारी चीजें अपने पति के लिए कर रही है। हालांकि यहाँ पर उस्तरा के साथ एक बुरी चीज ये भी होती है कि जो जहाज कुछ दिन बाद फिजी जाने वाला है वो कैंसिल हो जाता है जिस वजह से अब उस्तरा और उसके सारे साथी फिजी नहीं जा सकते और अब उन्हें इंडिया में बॉम्बे शहर में ही फंस कर रहना होगा। साथ ही साथ उस्तरा ने अंसारी को मार दिया है ये बात भी बाहर आ जाती है जिसके चलते उस्तरा और उसके बाकी सारे साथी भी खतरे में आ जाते हैं। लेकिन अब इधर अफसा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर उसके बाद ही वो उस्तरा से कहती है कि वो उसे बंदूक चलाना सिखाए। जिसके बाद हम भी ये देखते हैं कि उस्तरा अफसा को बंदूक चलाना सिखाता है एंड वो उसे गन की पूरी ट्रेनिंग देता है। लेकिन अब इसके कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं कि इस्माइल खान उस्तरा को मिलने के लिए अपने पास बुलाता है। लेकिन जैसे उस्तरा इस्माइल खान के पास पहुंचता है वैसे नाना पाटेकर यानी कि इस्माइल खान उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है एंड उसे पीटते हुए कहता है कि आखिरकार उसने अंसारी को क्यों मारा। अब जाहिर सी बात है इस्माइल खान का टारगेट जलाल है और अब क्योंकि अंसारी जलाल का आदमी है इसीलिए अंसारी के मरने की वजह से जलाल अब काफी ज्यादा अलर्ट हो चुका है एंड जिसने अंसारी को मारा है वो उसे बहुत बुरी तरह से ढूंढ रहा है। इसके साथ ही अंसारी के मरने की वजह से अब जलाल भी इतना ज्यादा अलर्ट हो चुका है कि अब हो सकता है कि उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए या फिर शायद से अब जलाल उनके हाथ कभी भी ना आए। और अब क्योंकि ये सारी चीजें उस्तरा की वजह से हुई है इसलिए यहाँ पर इस्माइल खान उसे बहुत पीटते हुए कहता है कि उस्तरा को इस्माइल खान से बिना पूछे किसी को भी नहीं मारना चाहिए था। लेकिन अब इसके आगे इस्माइल खान उस्तरा से कहता है कि अब वो उसे उसके नए मिशन पर भेज रहा है एंड उसे उसके नए मिशन में नेपाल के काठमांडू शहर में जाना है। असल में नेपाल के काठमांडू में कुछ टाइम बाद जलाल का बहुत सारा इलीगल सामान आने वाला है और अब उनका ये प्लान है कि वो लोग जलाल के उस सारे इलीगल सामान को पकड़ लेंगे एंड सारे सामान को अपने कब्जे में कर लेंगे। साथ ही साथ इस्माइल खान उस्तरा को ये भी समझाता है कि वो इस मिशन में कोई भी गड़बड़ी ना करे। अब इसके बाद उस्तरा अपनी टीम के पास जाता है एंड वो अपने सारे साथियों से बातचीत करता है कि उन्हें नेपाल में एक मिशन करना है। लेकिन यहाँ पर उस्तरा अपने साथियों के साथ ये भी प्लान करता है कि अब वो लोग इंडिया में फंसकर बहुत जी चुके हैं और अब क्योंकि इस बार उन्हें इंडिया से बाहर जाने का मौका मिल रहा है इसलिए वो लोग इंडिया के बाहर जैसे नेपाल पहुंचेंगे वैसे वो लोग वहाँ से इंडिया को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर भाग जाएंगे और इंडिया वापस कभी नहीं आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो उस्तरा होता है वो धीरे धीरे करके अफसा को पसंद करने लगता है और इसीलिए वो चाहता था कि अफसा भी उसके साथ चले। लेकिन जब वो अफसा को अपने साथ चलने के लिए कहता है तब अफसा उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन फिर इसके लिए उस्तरा अफसा को उकसाता है एंड वो उसे कहता है कि जिन लोगों ने उसके पति को तड़पा तड़पा के मारा है वो उनके पास ही जा रहे हैं। ये बात सुनकर अफसा उस्तरा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उस्तरा, अफसा एंड उस्तरा की पूरी टीम जल्दी से जल्दी इंडिया से निकल के नेपाल के काठमांडू पहुंच जाते हैं और वो लोग वहाँ पर जलाल के सारे सामान को कैप्चर भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हमें ये भी पता लगता है कि यहाँ पर जलाल के सारे आदमी भी पूरी तरह से तैयार थे और अब इसलिए यहाँ पर जलाल के सारे आदमी मिलकर उस्तरा एंड उसकी पूरी गैंग को कैप्चर कर लेते हैं एंड इसी मुठभेड़ में उस्तरा के कई सारे आदमी मारे भी जाते हैं। इसके साथ ही जलाल के आदमी उस्तरा को भी गन पॉइंट पे रख लेते हैं। अब इसके बाद ही उस्तरा को फोन लगाया जाता है और वहाँ की सारी बातें बताई जाती है। लेकिन इधर जैसे हम जलाल को देखते हैं वैसे हमें पता लगता है कि इस टाइम पर जलाल सांडो से फाइट कर रहा होता है। लेकिन उसके आदमी उसे फोन पर यह बताते हैं कि उन्होंने उस्तरा और उसकी सारी गैंग को पकड़ लिया है एंड फिर ये जानने के बाद ही जलाल उस्तरा से फोन पर बात करता है। अब दोस्तों यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि असल में जलाल और उस्तरा एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये दोनों एक टाइम पर एक साथ काम भी किया करते थे। लेकिन आगे चलकर जलाल ने ISI के साथ हाथ मिला लिया और दूसरी तरफ उस्तरा मुंबई आ गया जिस वजह से इनकी पार्टनरशिप टूट गई और इनकी दोस्ती में भी दरार आ गई। लेकिन इनकी दोस्ती दुश्मनी में तब बदल गई जब जलाल की बीवी और उसके पेट में रखा हुआ उसका बच्चा मारे गए। क्योंकि जब जलाल की प्रेग्नेंट वाइफ मारी गई तब जलाल को ऐसा लगा कि उसकी वाइफ के मरने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उस्तरा का हाथ है। इसके साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो जलाल का छोटा भाई था जिसका नाम मोहसिन था उसके मरने के पीछे भी उस्तरा का हाथ था जिस वजह से जलाल उस्तरा से बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब यहाँ पर जलाल उस्तरा को मारने के ऑर्डर्स देता है लेकिन जलाल के लोग उस्तरा को बंदूक से मारते हैं कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से अफसा आ जाती है और वो जलाल के आदमियों को गोलियों से मारने लगती है। अब दोस्तों अफसा ने उस्तरा की जान बचाई है ये देखकर उस्तरा को बहुत अच्छा लगता है और इसलिए कुछ टाइम बाद जब उस्तरा अफसा के साथ होता है तब वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है एंड वो उसे ये बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करने लगा है। लेकिन अफसा उस्तरा की इस बात का कोई जवाब नहीं देती है एंड फिर इसके बाद ही रात हो जाती है। लेकिन फिर अगली सुबह जब ये लोग सब उठते हैं तब उस्तरा ये देखता है कि अफसा वहाँ पर मौजूद नहीं है और इसीलिए हो ना वो उन सबको छोड़कर वहाँ से जा चुकी है। अब दोस्तों एक्चुअली में इस टाइम पर उस्तरा एंड उसकी पूरी गैंग को यहाँ से भागकर यूनान जाना था क्योंकि उनका ये प्लान था कि वो लोग इंडिया छोड़कर भागने वाले हैं और ये टाइम उनके भागने के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन उस्तरा ये फील करता है कि अफसा उसके साथ नहीं है जिस वजह से उसका जाने का मन नहीं करता एंड वो जाने के प्लान को कैंसिल कर देता है। अब इसके बाद उस्तरा अफसा को हर जगह ढूंढता है लेकिन
लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी अफसा उसे कहीं नहीं मिलती है। लेकिन फिर इसके बाद उस्तरा से मिलने इस्माइल खान आता है। इस्माइल खान को जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में सब पता था और इसीलिए वो उस्तरा से कहता है कि उसे जिस बात का डर था वही हुआ, जलाल उनके बारे में सब कुछ जान चुका है और अब इसीलिए उन्हें हर एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेन में सीधा जलाल को देखते हैं। हमें पता लगता है कि जलाल जो कि एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर और क्रिमिनल है, वो मुंबई के अंदर अपने बहुत सारे काले धंधे करता है, लेकिन वो अपने सारे काले काम वहाँ पर बैठे हुए अपने लोगों से करवाता है एंड वो खुद स्पेन में बैठकर उन सारी चीजों को ऑपरेट करता है। अब दोस्तों जो जलाल होता है उसके कुछ खास आदमी होते हैं जिनमें शामिल होते हैं इंस्पेक्टर पठारे, शंकर और मरा हुआ अंसारी। लेकिन अब अंसारी के मरने के बाद इंस्पेक्टर पठारे और शंकर उसके मेन आदमी होते हैं जो कि उसका मेन काम संभालते हैं। यहाँ पर जलाल फोन पर उसे कहता है कि उसका माल पकड़ा गया है और इसीलिए उसका जो भी माल उस्तरा ने पकड़ा है वो सारा माल उसे 3 हफ्तों के अंदर वापस चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको याद हो तो नेपाल के अंदर जब उस्तरा पकड़ा गया था तब अफसा ने आकर उसकी मदद करी थी, जिसके बाद उन लोगों ने जलाल के आदमियों को मार दिया था और उसके सारे सामान को वापस इंडिया ले आए थे। एंड एज ऑफ कोर्स इस टाइम पर उसका सारा सामान उस्तरा के कब्जे में है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब हम उस्तरा को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि अब उस्तरा अफसा के प्यार में डूब चुका है और अब वो एक्चुअल में एक रोमियो बन चुका है। उस्तरा हर पल अफसा को याद करता है और बस वो ये चाहता है कि अफसा उसके पास वापस आ जाए एंड वो एनी टाइम अफसा की यादों में ही खोया रहता है। यहाँ तक कि अफसा को ठीक करने के लिए उसके पास एक लड़की को भेजा जाता है, लेकिन अफसा उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो उस टाइम पर भी सिर्फ अफसा को याद करता है। यहाँ तक कि अफसा को रोता हुआ देखकर उसकी गैंग के सारे लोग भी रोने लगते हैं एंड वो सब उस्तरा की चिंता करते हैं कि आखिरकार उस्तरा को क्या हो गया है। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद ही उस्तरा अपने मन में विचार करते हुए सोचता है कि आखिरकार अफसा क्या चाहती थी एंड फिर उसे याद आता है कि अफसा और कुछ नहीं बस अपने पति के मौत का बदला लेना चाहती थी और उसके लिए उसे अंसारी, पठारे, शंकर और जलाल को मारना था। अब इनमें से उस्तरा अंसारी को पहले मार चुका था और इसीलिए उस्तरा टारगेट करता है पठारे और शंकर को। अब उस्तरा अपने मन में ठान लेता है कि वो पठारे और शंकर को जान से मार देगा एंड फिर ऐसा करने के लिए वो पठारे और शंकर के अड्डे पर जाता है और वहाँ पर जाकर उसके सारे गुंडों से भिड़ जाता है। यहाँ पर उस्तरा अकेला होने के बाद भी इन सारे गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन पठारे और शंकर को जैसे ही पता लगता है कि आज उस्तरा उन दोनों को खत्म कर देगा, वैसे ही वो दोनों अपने अड्डे से भाग जाते हैं। लेकिन उन दोनों के भागने के बाद भी उस्तरा ये देखता है कि ये अड्डा एक्चुअली में जलाल का बहुत ही बड़ा गोदाम है, एक ऐसा गोदाम जहाँ पर जलाल का बहुत सारा इलीगल सामान पड़ा है और इसलिए उस्तरा इस पूरे बड़े से गोदाम को आग लगा के खत्म कर देता है, जिसके बाद एक ही धमाके में इस गोदाम में पड़ा हुआ सारा इलीगल सामान खाक हो जाता है। अब जलाल को जैसी ये बात पता लगती है वैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उस सारे सामान के खाक होने की वजह से जलाल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जलाल के अलावा ये बात इस्माइल खान को भी पता लगती है, जिस वजह से वो सीधा उस्तरा से मिलते हैं एंड उसे बहुत सुनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो उसे ये भी समझाते हैं कि वो ये जानते हैं कि उस्तरा ये सारी चीजें उस लड़की अफसा के लिए कर रहा है। लेकिन आगे वो उस्तरा से कहते हैं कि वो ऐसा ना करे क्योंकि अगर उस्तरा ऐसी पागलों की तरह हरकतें करता रहा तो फिर वो लोग जलाल को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इधर जलाल भी पठारे और शंकर से बात करता है एंड वो फोन पर उन दोनों से कहता है कि वो दोनों उस्तरा को जान से मार दें, जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर उस्तरा को खत्म करने के लिए ढूंढने लगते हैं। अब इन सब के बाद हम उस्तरा को देखते हैं जो कि अभी भी अफसा को बहुत याद कर रहा होता है। लेकिन फिर अचानक से उस्तरा को ये याद आता है कि जो अफसा थी वो एक बिरयानी की दुकान में काम किया करती थी और उस बिरयानी की दुकान को एक चाची चलाया करती थी, जिस चाची से अफसा के काफी अच्छे रिलेशन थे और इसलिए उसे ऐसा लगता है कि हो ना हो अफसा अभी भी उनके कांटेक्ट में होगी। अब इसके लिए उस्तरा जल्दी से उस चाची का पीछा करता है एंड वो चाची जहाँ जहाँ जाती है उसे ट्रेस करने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो चाची सीधा एक गणपति विसर्जन में जाती है जहाँ पर उस्तरा को अफसा भी नजर आती है। लेकिन वो अफसा को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर अफसा एक साड़ी में होती है और उसने एक्चुअली में इंस्पेक्टर पठारे से शादी कर ली होती है। अब असल में हमें ये पता लगता है कि अफसा ने ऐसा इसीलिए किया है ताकि वो पठारे और शंकर के करीब रह सके एंड उन्हें जान से खत्म कर सके और आज के दिन अफसा का ये प्लान है कि वो शंकर को खत्म करेगी। अब यहाँ पर ही गणपति विसर्जन में जब सब लोग डांस कर रहे होते हैं तभी अफसा को सही मौका मिलता है शंकर को खत्म करने का एंड फिर वो सही मौका देख के शंकर को खत्म भी कर देती है। लेकिन शंकर को मारते हुए उसे कोई आदमी देख लेता है, लेकिन उस्तरा जल्दी से उस आदमी के पास जाता है एंड वो अपने उस्तरे से उसे खत्म कर देता है ताकि अफसा ने शंकर को मारा है इस बारे में वो कुछ ना बोल पाए। लेकिन यहाँ पर ही अफसा उस्तरा को देखती है, जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात होती है। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही नए पत्ते खुलते हैं और हमें पता लगता है कि एक्चुअली में अफसा जो भी कुछ कर रही है वो सारी चीजें इस्माइल खान के कहने पर कर रही है। अब एक्चुअली में इस्माइल खान का सारा काम उस्तरा किया करता था, लेकिन जब इस्माइल खान ने ये देखा कि उस्तरा एक रोमियो बन गया है और वो अफसा के प्यार में गिरकर पागल हो गया है, तब उसने जलाल तक पहुंचने के लिए उस्तरा को छोड़ दिया और उसने सहारा लिया अफसा का, जिसके अंदर इस्माइल खान ने अफसा से ये डील की कि अगर अफसा इस्माइल खान के हिसाब से चलती है तो फिर अफसा अपने सारे दुश्मनों को जान से मार पाएगी। और फिर उसके बाद इस्माइल खान के कहने पर ही अफसा ने इंस्पेक्टर पठारे से शादी की एंड आज शंकर को खत्म करने के पीछे भी इस्माइल खान का ही हाथ था। अब इसके बाद ही हम सीधा अफसा को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचती है, लेकिन उसके घर पहुंचते ही वो ये देखती है कि उस्तरा पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ उस्तरा अफसा को पकड़ता है एंड वो उससे सवाल करता है कि आखिरकार वो उसे छोड़कर क्यों गई, जिस सवाल को सुनकर अफसा उसे कहती है कि असल में अफसा ने उसे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे पता लग गया था कि उस्तरा उससे प्यार करने लगा है और तुम्हारा प्यार मेरे मिशन के बीच आ सकता था एंड हो सकता था कि तुम्हारे प्यार की वजह से मैं जलाल को कभी मार ना पाऊं और इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गई। इसके साथ ही वो उस्तरा से ये भी कहती है कि जो प्यार तुम मुझसे हासिल करना चाहते हो वो प्यार मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। अब ये बात सुनकर उस्तरा वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों इसके अगले दिन हम ये देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर पठारे होता है उसे टिप मिलती है कि मुंबई के लोकल ट्रेन के अंदर आज इस्माइल खान किसी से मिलने वाला है और इसीलिए इंस्पेक्टर पठारे को सही टाइम लगता है इस्माइल खान को खत्म करने का। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद ही हमें पता लगता है कि इस्माइल खान ट्रेन में और किसी से नहीं बल्कि अफसा से मिलने जा रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर पठारे इस बात से अनजान होता है कि इस्माइल खान ट्रेन में अफसा से मिलने वाला है। उसे तो
को बस ये पता होता है कि वहाँ पर इस्माइल खान आएगा और आज उसे इस्माइल खान को खत्म करना है। लेकिन दोस्तों इस्माइल खान अफसा से मिलने वाला है, ये बात उस्तरा को पता लग जाती है और इसीलिए उस्तरा ये डिसाइड करता है कि अगर आज के दिन अफसा पर कोई अटैक होता है तो वो उस अटैक से बचाएगा ताकि अफसा जलाल से अपना बदला ले सके। अब यहाँ पर उस्तरा जल्दी से ट्रेन के अंदर आता है और वहाँ पर आकर इस्माइल खान और अफसा से मिलता है, लेकिन वो उन्हें सब कुछ बता पाता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस्माइल खान उस्तरा पर अटैक कर देता है। लेकिन तब भी उस्तरा उन दोनों को ये बता देता है कि अगले स्टेशन पर इंस्पेक्टर पठारे उन सबका इंतजार कर रहा है और इसलिए ये बताकर वो अफसा को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद जैसे अगला स्टेशन आता है वैसे हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर पठारे ट्रेन के अंदर घुसता है और वो अपने बंदों के साथ मिलकर इस्माइल खान और उस्तरा के ऊपर गोलीबारी कर देता है। जिस गोलीबारी के अंदर हम ये देखते हैं कि एक गोली सीधा उस्तरा के गले में लगती है। इसके साथ ही इसी मुठभेड़ के अंदर इस्माइल खान भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो उस्तरा होता है वो गले में गोली लगने के बाद भी ट्रेन से कूद जाता है और सीधा एक नदी में गिरता है। इसके बाद अफसा को एक खबर मिलती है कि उस्तरा मर चुका है और इसलिए ये बात जानकर अफसा काफी ज्यादा दुखी भी होती है। साथ ही साथ इंस्पेक्टर पठारे भी इस बात को लेकर काफी खुश होता है कि उसने उस्तरा को जान से मार दिया है। अब एक दिन इंस्पेक्टर पठारे अपनी वाइफ के पास आता है, यानी कि वो अफसा के पास आता है एंड वो उससे कहता है कि अब शादी के बाद वो उसे हनीमून में सीधा स्पेन लेकर जाएगा और वहाँ पर जाकर वो उसे जलाल सर से भी मिलवाएगा जिन्होंने वहाँ पर एक पार्टी रखी है एंड उस पार्टी में हम दोनों को भी जाना है। अब इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर पठारे अफसा को लेकर सीधा स्पेन पहुंचता है और वहाँ पर जाकर उनकी मुलाकात सीधा जलाल से होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जलाल ये बात जान चुका था कि जो अफसा है वो एक्चुअली में इस्माइल खान के साथ मिलकर काम कर रही है और वो यहाँ पर उसे खत्म करने आई है। ये बात जानकर इंस्पेक्टर पठारे को भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो जलाल होता है वो अफसा के हाथों ही इंस्पेक्टर पठारे को खत्म करवा देता है और जलाल ने ऐसा इसलिए करवाया होता है क्योंकि अब उसे इंस्पेक्टर पठारे की ना तो जरूरत होती है और ना ही वो इंस्पेक्टर पठारे जैसे लोगों को अपनी गैंग में रखना चाहता है जो कि इतना भी ना समझ पाए कि उसकी वाइफ एक एजेंट है जो कि छुपकर उन्हें मारने आई है। इसके बाद जो जलाल होता है वो अफसा को बहुत बुरी तरह से पिटवाता है एंड उसे अपनी जेल के अंदर बंद कर देता है और फिर उसके बाद ही वो उस्तरा के बारे में सोचने लगता है। अब असल में इंस्पेक्टर पठारे ने जलाल को ये बताया था कि उसने उस्तरा को खत्म कर दिया है, बट जलाल इस बात को जानता है कि उस्तरा अभी भी मरा नहीं है और वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि जलाल इस बात को फील कर पा रहा है कि उस्तरा जिंदा है और वो हो ना हो उसके पास जरूर आएगा। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा इंडिया में उस्तरा को देखते हैं जो कि बिल्कुल जिंदा होता है और यही हमें पता लगता है कि जलाल जो भी सोच रहा था वो बिल्कुल सही सोच रहा था कि उस्तरा अभी तक मरा नहीं है। हालांकि हम ये देखते हैं कि उस्तरा जिंदा तो है लेकिन गले में गोली लगने की वजह से उसे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। अब उस्तरा को ये पता लगता है कि अफसा स्पेन गई है, वो भी जलाल के पास, और अब इसीलिए वो अफसा के लिए सीधा स्पेन निकल जाता है। स्पेन पहुंचते उस्तरा सीधा जलाल के अड्डे में घुसता है जहाँ पर उसका सामना होता है जलाल के गुंडों से। लेकिन यहाँ पर उस्तरा अकेले ही जलाल के सारे गुंडों को बीट करता है और उन सबको डिफीट करता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन फिर इसके बाद ही उस्तरा के सामने जलाल की वाइफ राबिया आती है और हमें पता लगता है कि जलाल की वाइफ राबिया और कोई नहीं बल्कि तमन्ना भाटिया है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जलाल की वाइफ राबिया और उस्तरा आमने सामने आते हैं वैसे ही हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। इस फ्लैशबैक की स्टोरी के अंदर हम ये जानते हैं कि आज से सालों पहले जब जलाल और उस्तरा साथ मिलकर काम किया करते थे तब उस टाइम पर ही जलाल की वाइफ राबिया यानी कि तमन्ना भाटिया जलाल के बच्चे के लिए प्रेग्नेंट थी। लेकिन एक्चुअली में वो उस टाइम पर इस्माइल खान से मिली हुई थी और वो जलाल की सारी डिटेल इस्माइल खान को दिया करती थी। अब दोस्तों यहाँ पर ही राबिया को पता लग जाता है कि जो जलाल है वो ISI से मिल गया है और वो देश को धोखा दे रहा है और इसीलिए राबिया इस बात को उस्तरा को बताती है। लेकिन जिस टाइम पर राबिया उस्तरा को ये सब बताती है उस टाइम पर वहाँ पर जलाल का छोटा भाई मोहसिन भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ही राबिया उस्तरा को आगे बताती है एंड वो उससे कहती है कि जलाल ISI के साथ मिलकर आतंकवादियों का साथ दे रहा है और अब वो बहुत ही जल्द हमारे देश के मुंबई शहर पर अटैक करवाने वाला है। अब इस बात को सुनकर जलाल का छोटा भाई मोहसिन सीधा राबिया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन राबिया जिसके हाथ में पहले से एक गन थी वो उसी गन से मोहसिन को खत्म कर देती है। लेकिन एक्चुअली में ये सारी चीजें बहुत जल्दबाजी में होती है और हम ये जानते हैं कि राबिया एक्चुअली में मोहसिन को मारना नहीं चाहती थी। लेकिन अब क्योंकि मोहसिन उसके हाथों मर चुका है इसीलिए उसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है और अब क्योंकि वो इस टाइम पर प्रेग्नेंट थी इसीलिए घबराहट के मारे उसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे उस्तरा राबिया को संभालता है वैसी राबिया उससे कहती है कि अब बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। एक्चुअली में हम सब ये जान चुके हैं कि जलाल ISI के साथ मिल चुका है और तो और मैंने उसके छोटे भाई मोहसिन को भी जान से मार दिया है। इसलिए जलाल जैसे यहाँ पर आएगा वैसे वो हम दोनों को खत्म कर देगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि उस्तरा यहाँ से चला जाए ताकि उस्तरा जिंदा रहे और आगे चलकर जलाल को रोके। अब राबिया की बात सुनकर उस्तरा वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाते हुए वो राबिया से ये कहता है कि आज के दिन जलाल के छोटे भाई मोहसिन को तुमने नहीं मारा बल्कि उसे मैंने मारा है और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ जो भी कुछ हुआ है उन सबका जिम्मेदार मैं हूँ। और फिर इस तरह से उस्तरा सारी जिम्मेदारी लेकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा इंडिया पहुंच जाता है। एंड फिर इसके बाद जैसे ही जलाल के लोग वहाँ पर आते हैं वैसे ही वो देखते हैं कि मोहसिन मरा हुआ है और राबिया को ब्लीडिंग हो रही है जिस वजह से राबिया को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बट इन सारी चीजों के अंदर राबिया का बच्चा मर जाता है जिसके बाद ही जलाल को ऐसा लगता है कि उसके साथ ही उस्तरा ने उसके छोटे भाई मोहसिन को जान से मार दिया और तो और उसके होने वाले बच्चे के मौत का जिम्मेदार भी उस्तरा ही है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पर राबिया और उस्तरा को आमने सामने देखते हैं। यहाँ पर राबिया उस्तरा से गले मिलती है एंड वो उसे याद करती है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि जलाल ने अफसा को अपनी काल कोठरी के अंदर बंद करके रखा है और वो उस्तरा को उसकी चाबी देती है। जिसके बाद ही उस्तरा काल कोठरी खोलकर अफसा को बाहर निकाल लेता है एंड उसे अपने साथ ले जाने लगता है। ये दोनों जैसे यहाँ से जाने लगते हैं वैसे जलाल के बहुत सारे गुंडे उन पर हमला करते हैं। जिसके बाद ही हम यहाँ पर उस्तरा का वाइल्ड फॉर्म देखते हैं जो कि अकेला इन सारे गुंडों को बहुत बुरी तरह से खत्म करने लगता है। इधर जलाल भी अब सारी कहानी जान चुका था और उसे पता चल चुका था कि उसकी वाइफ राबिया इस्माइल खान से मिली हुई थी और उसी ने उसके छोटे भाई मोहसिन को जान से मारा था और उस्तरा को स्पेन से इंडिया भगाया था। एंड अब इसके लिए जलाल सीधा अपनी वाइफ राबिया के पास आता है और उसे जान से मार देता है और फिर इसके बाद जाकर जलाल सीधा आमने
सामने आता है उस्तरा के। अब थ्रू आउट द मूवी हमें दिखाया गया है कि जो जलाल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, यहाँ तक कि जलाल बुल्स से भी फाइट करता है और वो बुल्स को भी अकेला ही धूल चटा देता है। एंड इसलिए यहाँ पर उस्तरा से होने वाली फाइट में वो उस्तरा पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके फाइट का रुख बदलता है और उस्तरा जलाल पर भारी पड़ने लगता है। एंड फिर वो जलाल को पीट पीट के उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, जिसके बाद ही अफसा वहाँ पर आती है और वो जलाल को जान से मार के उससे अपने पति की मौत का बदला लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि उस्तरा अफसा को लेकर सीधा इंडिया पहुंचता है और वहाँ जाकर सीधा एक हॉस्पिटल में इस्माइल खान से मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होते हैं। यहाँ इस्माइल खान को सारी बात पता लग चुकी थी और इसीलिए वो उस्तरा से मिलकर उससे कहते हैं कि जलाल तो खत्म हो गया और उन्हें इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन अभी भी जलाल जैसे बहुत लोग जिंदा हैं जिन सबको उन दोनों को मिलकर खत्म करना है। एंड फिर दोस्तों हम ये देखते हैं कि इस वाले सीन के साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो और रोमियो मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको हमारी वीडियो और इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर और रोमियो जरूर लिख देना। एंड आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।